तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 के लास्ट लेक्चर तक 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं क्वेश्चन 8 शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2। तो वेक्टर का क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो हम जानते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 दो पॉइंट्स हैं तो उस पे वेक्टर बनाने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो वेक्टर कैसे बनेगा, आपने पहले x दोनों के माइनस कर देने साथ में आई कैप, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं j कैप, प्लस दोनों के z कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं k कैप। तो पी क्यू वेक्टर 3i 3j प्लस 3k। तो क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर मिल गया। तो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला आपको बताया था यूनिट वेक्टर along the given direction, unit vector in the direction of vector, कौन सा वेक्टर है PQ। तो क्या फॉर्मूला था, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है गिवन वेक्टर PQ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। तो बच्चों PQ वेक्टर कितना है 3i कैप 3j कैप 3k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम जानते हैं, अंडर रूट लिखो i का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस j वाला कंपोनेंट उसका स्क्वायर k वाला कंपोनेंट उसका स्क्वायर। तो हमें इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेना है और प्लस करके अंडर रूट लेना है। तो इट कम्स टू बी 9 प्लस 9 प्लस 9 रूट 27, दैट इज 3 रूट 3। बच्चों 3 रूट 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर PQ। ये भी हो सकता है आंसर, एलसीएम को ब्रेक कर दो 3/3 रूट 3। तो बच्चों एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, तो वी हैव लेफ्ट विद 1/√3 1/√3। तो दिस इज आंसर। 1/√3 कॉमन लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है फॉर द गिवन वेक्टर a वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड b वेक्टर माइनस i प्लस j माइनस k, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर वाले, नॉर्मली पूछे जाते हैं पेपर में। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हमें ए और बी को प्लस करना है। तो हम जानते हैं दो वेक्टर्स को प्लस करने के लिए आई वाले कंपोनेंट्स अलग प्लस होते हैं। आई वाले कंपोनेंट्स प्लस करेंगे 2i माइनस आई, फिर प्लस लिखकर जे वाले कंपोनेंट्स अलग प्लस करेंगे माइनस जे प्लस जे, और के वाले कंपोनेंट्स अलग से प्लस होंगे लाइक दिस। तो दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। तो ये एक नया वेक्टर बन गया, ये 0 हो गया तो ये 1k हो गया। फाइन। तो दिस इज द वेक्टर। इसको आप 0 वाली टर्म छोड़ सकते हो, तो ये बन गया। तो इसका नाम मैंने नया वेक्टर सी वेक्टर रख लिया। इनको प्लस करके एक न्यू वेक्टर बना जिसका नाम मैंने सी वेक्टर रख लिया। तो देयरफॉर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इट इज सेम एज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि a प्लस बी का नाम मैंने सी वेक्टर रख दिया। तो इट इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, गिवन वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है वो है a प्लस बी। तो a प्लस बी है सी, उस सी वेक्टर को
मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सी वेक्टर कौन है बच्चों, आई प्लस के ऐसे, और सी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लिखो तो इनके कंपोनेंट्स जो हैं आई का जो आई वाला है उसका कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर, जे वाला तो है ही नहीं तो 0 स्क्वायर, के कौन है इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो फाइनली इट कम्स टू बी, सोल्व करके रूट 2 आ रहा है बच्चों। तो दिस इज द फाइनल आंसर 1/√2। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो यूनिट वेक्टर में से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखें दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, in the direction of vector, हाँ जी बच्चों, 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units. So we have to find a vector in the direction of the given vector which is having magnitude 8 units. तो अभी हमने सीखा कि वेक्टर in the direction of गिवन वेक्टर, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर निकालना सीखा इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमारा क्वेश्चन है हमें वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेम है, सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 8 यूनिट्स के लिए उस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आंसर। ओके, तो देखेंगे फर्स्टली unit vector in the direction of given vector जिसका नाम हमने a रख लिया 5i minus j plus 2k। तो बच्चों यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is given by the formula given vector divided by its magnitude। तो 5i minus j plus 2k, what is the magnitude of a, वो हमें निकालना आता है। 5 का स्क्वायर 25 minus 1 square is 1 and 2 square is 4, it comes to be √30। तो दिस इज द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो कौन है 5। इसको कैप ए कैप से डिनोट कर दिया मैंने, ए कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर। तो इट कम्स टू बी 5 माइनस जे प्लस 2k, √30 को सबके साथ अलग से डिवाइड कर दो, कर सकते हो। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। और हमें कौन सा चाहिए, ये वेक्टर है कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है 1 है, और हमें चाहिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो दिस इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हमें चाहिए वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो इस वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट वेक्टर कौन है, ए कैप, तो ए कैप की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज द आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आंसर इज 40/√30 minus 8/√30 प्लस 16/√30 के। तो बाकी ये क्वेश्चन आज आप ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।